दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। गुजरात में बीजेपी ने 7 बागी नेताओं को किया सस्पेंड। टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय भरा था नामांकन। ये आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर काफी गहमागहमी दिख रही है। प्रदेश में 27 साल से सरकार चला रही बीजेपी के प्रदर्शन पर सबकी निगाहें टिकी है। पार्टी एक बार फिर से राज्य में कमल खिलाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन बागी नेता पूरा खेल बिगाड़ने में लगे हैं। बागियों पर अब बीजेपी ने सख्त एक्शन ले लिया है। गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने पार्टी से बगावत करने वाले 7 नेताओं को निष्कासित कर दिया है। इन नेताओं ने पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय नामांकन किया है। पार्टी से निष्कासित होने वाले नेताओं में मधु श्रीवास्तव, अरविंद लदानी, दीनू पटेल, हर्षद बसावा और धवल सिंह झाला सहित 7 लोगों का नाम शामिल है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष ने इनको पार्टी के विरुद्ध कार्य करने के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और ये बड़ी खबर अब राजस्थान में हो सकता है पंजाब जैसा खेल। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई कांग्रेस के लिए बन गई बड़ी चुनौती। ये आपको बता दें कि अगले साल राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी पंजाब की गलती से सीख लेते हुए फूंक फूंक कर कदम रख रही है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता प्रदेश की सरकार में किसी भी तरीके के बदलाव का विरोध कर रहे हैं। उन नेताओं को पंजाब जैसे नतीजे का डर सता रहा है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से 5 महीने पहले पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को सितंबर 2021 में हटा दिया गया था। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी राज्य में सरकार बचाए रखने में विफल साबित हुई। बाद में कई नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया कि मुख्यमंत्री को बदलने के फैसले को टाला जा सकता था। राजस्थान में फिलहाल कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट के वफादारों की आकांक्षाओं से जूझ रही है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राज्य इकाई के विधायी विंग के भीतर व्यापक समर्थन प्राप्त है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले उन्होंने एक तरफ से अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी किया था। केंद्रीय नेतृत्व ने 25 सितंबर को नेतृत्व बदलने की एक कोशिश की थी, लेकिन विधायक दल की बैठक नहीं होने के कारण यह विफल साबित हुई। इस पूरी सियासी घटना को पार्टी हाईकमान के लिए एक शर्मिंदगी के रूप में देखा गया था। इस घटना के 3 दिन बाद सचिन पायलट ने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, लेकिन अशोक गहलोत को बदलने के लिए बहुत कम प्रयास किए गए। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि विधायकों ने केंद्रीय आलाकमान को इस बात का साफ संकेत दे दिया है कि अशोक गहलोत को हटाने का कोई भी प्रयास राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के पतन का बड़ा कारण बन सकता है। कांग्रेस नेतृत्व को इस मुद्दे पर सावधानी से चलने की जरूरत है। आपको बता दें कि फिलहाल ऐसा लगता है कि यदि कांग्रेस ने राजस्थान में कोई भी परिवर्तन करने की कोशिश की तो राजस्थान में भी पंजाब के जैसा हाल होना निश्चित है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में तेज हो गई जुबानी जंग। सचिन पायलट समर्थक मंत्री ने खोल दिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा, कर दी बड़े एक्शन की मांग। ये आपको बता दें कि सचिन पायलट गुट के वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। चौधरी ने प्रेस वार्ता कर बीते 25 सितंबर को हुए घटनाक्रम को लेकर कहा कि अनुशासनहीनता करने वाले मंत्रियों और अशोक गहलोत समर्थकों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री हेमाराम ने कहा कि 25 सितंबर के घटनाक्रम पर अभी तक कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। इसको लेकर प्रदेश के प्रभारी अजय माकन बहुत दुखी हैं और उन्होंने अपना इस्तीफा भी कांग्रेस अध्यक्ष को सौंप दिया है। मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा कि इस अनिर्णय की स्थिति में कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है, इसीलिए आलाकमान को ही जल्द इस पर फैसला करके निर्णय लेना चाहिए। बकौल हेमाराम कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने घटनाक्रम के बाद 2 दिन में निर्णय का आश्वासन दिया था, लेकिन 1.5 महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक वो मामला ठंडे बस्ते में पड़ा है। मंत्री हेमाराम ने अशोक गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ पर चुटकी लेते हुए कहा कि अनुशासनहीनता करने वाले लोगों को प्रोत्साहन करके भारत जोड़ो यात्रा की जिम्मेदारी दी गई है। यह सरासर गलत है। अगर कांग्रेस आलाकमान ने समय रहते 25 सितंबर के घटनाक्रम पर निर्णय नहीं लिया तो फिर 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, आजमगढ़ और रामपुर के बाद अब मैनपुरी की बारी। समाजवादी पार्टी की विरासत में बड़ी सेंध की तैयारी। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने जा रहा उपचुनाव समाजवादी पार्टी के लिए परिवार की साख का सवाल बन गया है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। मैनपुरी में अब डिंपल यादव पर परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने का जिम्मा है। दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लिए भी मैनपुरी में चुनाव काफी अहम हो गया है। बीजेपी की पूरी नजरें अब मैनपुरी की लोकसभा सीट पर टिकी हुई हैं। बीजेपी सपा के गढ़ आजमगढ़
और रामपुर लोकसभा सीट पर पहले ही सेंध लगा चुकी है। ऐसे में अब सपा परिवार की विरासत मानी जाने वाली सीट भी जीतना चाहती है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में बीजेपी ने रघुराज सिंह साक्य को मैदान में उतारा है। सपा का गढ़ माने जाने वाले मैनपुरी के मैदान में उतरे साक्य इटावा से 2 बार सांसद रह चुके हैं। चुनाव में साक्य की ओर से डिंपल यादव को कड़ी टक्कर मिलने की संभावना है। मुस्लिम और यादव मतदाताओं के लिए मशहूर मैनपुरी की सीट पर साक्य और ठाकुर मतदाता भी हैं जो चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी ने आलोक साक्य को मैनपुरी का नया जिला अध्यक्ष बनाया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की भी पूरी कोशिश रहेगी कि वो साक्य वोटरों को भी अपनी तरफ मोड़ ले। आपको बता दें कि यूपी की इस खास लोकसभा सीट से यादव परिवार का खास जुड़ाव है। अब देखना यह होगा कि इस सीट पर कौन जीतता है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि यह सीट हम ही जीतेंगे। आपको बता दें कि अब मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। अखिलेश यादव के लिए यह चुनाव इसलिए भी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं, क्योंकि अब उनके साथ मुलायम सिंह यादव नहीं है। ऐसे में पार्टी को आगे बढ़ाने और जीत दिलाने का पूरा दारोमदार अखिलेश यादव पर ही आ गया है। और बड़ी खबर, बीजेपी नेताओं के रोड शो पर केजरीवाल ने बोला बड़ा हमला। कहा बीजेपी अपने राजा महाराजाओं के साथ दिल्ली पर करेगी चढ़ाई। ये आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर जुबानी हमले तेज कर दिए हैं। भाजपा के शीर्ष नेताओं के होने वाले रोड शो की तैयारियों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि भाजपा अपने राजा महाराजाओं के साथ राजधानी पर आक्रमण करेगी और जनता उन्हें करारा जवाब देगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री और पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सहित शीर्ष भाजपा नेता दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले शहर में 14 रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं। केजरीवाल ने ट्वीट में कहा कि आज बीजेपी दिल्ली पर हमला करने जा रही है। इनके कई राजा महाराजा अपनी अपनी सेनाएं लेकर चारों तरफ से दिल्ली पर हमला कर रहे हैं, लेकिन जैसे अभी तक दिल्ली के लोगों ने बीजेपी और इनके एलजी के हमलों का वीरता के साथ सामना किया है, वैसे ही आज भी दिल्ली की जनता इनको करारा जवाब देगी। अगली बड़ी खबर, डिंपल यादव के लिए अखिलेश यादव के साथ चुनावी प्रचार में उतरे शिवपाल यादव, बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। यह आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर 5 दिसंबर 2022 को होने जा रहे उपचुनाव में डिंपल यादव के लिए रविवार को जसवंत नगर में शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव के साथ में मंच पर उतरकर वोट मांगे। शिवपाल यादव ने कहा कि वो जब कभी भी यहाँ आते थे तो जनता कहती थी कि एक हो जाएं तो ही बीजेपी को मात दे सकते हैं, तो आज हम एक हो गए हैं। शिवपाल यादव बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी और उसकी सरकार बहुत झूठी है। शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार ने यूपी की जनता के लिए कोई भी काम नहीं किया है। गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, पूरे प्रदेश की जनता को परेशान करने का काम किया। किसी भी सरकारी कार्यालय में यदि जनता को जाना पड़ता है तो बेइज्जत होकर ही लौटना पड़ता है, रिश्वत देनी ही पड़ती है। सरकार का नौकरशाही पर कोई पकड़ नहीं है। लंबे अरसे बाद अखिलेश यादव के साथ में मंच साझा कर रहे शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार बेईमान सरकार है। उन्होंने कहा कि जब से भाजपा आई है तब से जसवंत नगर में सड़क, बिजली, पानी कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ बिजली के छापे और जुर्माने का काम हो रहा है। सिर्फ जनता को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता चाहती थी कि हम एक हो जाएं, तो लो आज हम एक हो गए हैं। जब हम एक हो गए हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि पुराना विधानसभा वाला रिकॉर्ड आपको तोड़ना है, ऐतिहासिक जीत दिलानी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से हाथ उठाकर आज से ही डिंपल यादव की जीत के लिए एकजुट हो जाने का संकल्प किया है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी पर जमकर बरसे केजरीवाल, बोले बीजेपी ने 15 साल में नहीं किया एक भी अच्छा काम। यह आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों के बीच में सियासी गर्मागर्मी देखने को मिल रही है। मुख्य रूप से राज्य पर शासन कर रही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक रोड शो के दौरान स्कूलों से लेकर साफ सफाई तक के मुद्दे पर बीजेपी को निशाने पर ले लिया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि इन्होंने 15 साल में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी किसकी है, दिल्ली में साफ सफाई करने की जिम्मेदारी किसकी है। लोगों को जानकारी नहीं है कि यह बीजेपी की जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है यह जिम्मेदारी, लेकिन आम आदमी पार्टी कर सकती है। इस बार एक मौका आम आदमी पार्टी को दो। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मीडिया पर भी निशाना साधा और
कहा कि मीडिया की मजबूरी है, ये नहीं दिखा पाएंगे, इनकी मजबूरी है आप सब लोग अपना अपना फोन निकालकर बाहर कर लो और फेसबुक लाइव चालू कर दो। ये मीडिया वालों पर बहुत दबाव होता है कि केजरीवाल को ठोकना है, इसके बावजूद ये लोग यहां आए, बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि रोड शो में केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कूड़े की सफाई आम आदमी पार्टी कर सकती है। इस बार सबको आम आदमी पार्टी को एक मौका देना है और आम आदमी पार्टी के लिए ही वोट डालना है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी की जीत का दावा किया है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने गुजरात की जनता से की बड़ी अपील, कहा हमेशा मिला है आपका आशीर्वाद, गुजरात में इस बार तोड़ने हैं सारे रिकॉर्ड। आपको बता दें कि गुजरात के वेरावल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ना है, हर पोलिंग बूथ पर बीजेपी को जिताना है। गुजरात के बारे में बहुत कुछ कहा जाता था, गुजरात कुछ नहीं कर सकता, कोई प्रगति नहीं कर सकता, इन सभी धारणाओं पर गुजरात की सरकार ने विराम लगा दिया। बीजेपी ने गुजरात के बंदरगाह का विकास किया, एक एक योजना ने गुजरात के विकास में अहम योगदान देने का काम किया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज गुजरात का तट फल फूल रहा है, गुजरात के बंदरगाह हिंदुस्तान की समृद्धि का द्वार बन गए हैं। सौराष्ट्र में चुनाव में ये मेरी पहली रैली है और वो भी सोमनाथ दादा की पावन भूमि पर। कच्छ का मरुस्थल हमारे लिए समस्या लगता था, हमने कच्छ के इस मरुस्थल को बदलकर गुजरात का तोरण बना दिया। प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास के लिए बेहद काम किया है, हम आगे भी गुजरात के विकास के लिए काम करना चाहते हैं। एक बार फिर बीजेपी को गुजरात में सेवा का मौका दें। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से कहा कि हमें आपका हमेशा आशीर्वाद मिला है और इस बार भी गुजरात में सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं। अगली बड़ी खबर, गुजरात के वलसाड रैली में जमकर गरजे पीएम मोदी, बोले गुजरात को बदनाम करने की हो रही साजिश, रहें सावधान। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापी में रोड शो के बाद वलसाड में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने उन लोगों से सावधान रहने की अपील की जो राज्य को बदनाम करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों को गुजरात में कोई भी जगह मिलनी नहीं चाहिए। आपको बता दें कि 1 से 5 दिसंबर के बीच में राज्य में चुनाव होने हैं। इससे पहले वलसाड की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि गुजराती लोगों ने कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचाई है और गुजरात आने वालों को अपनाया है। उन्होंने कहा कि उन लोगों से सावधान रहें जो गुजरात को बदनाम करना चाहते हैं और हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। वे गुजरात और गुजरातियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वे विदेशों में भी हमारे राज्य को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि हम उन लोगों को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते जो गुजरात को पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन ने सत्येंद्र जैन की मसाज की खोल दी पूरी पोल, कहा फिजियोथेरेपी को नीचा ना दिखाएं, ये कोई इलाज नहीं। ये आपको बता दें कि चुनावी मौसम में जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के मसाज वीडियो ने आम आदमी पार्टी को बड़ी मुसीबतों में डाल दिया है। वीडियो को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी की ओर से भी डैमेज कंट्रोल के लिए नेताओं की पूरी टीम उतार दी गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सत्येंद्र जैन के वीडियो पर सफाई देते हुए इसे मसाज नहीं बल्कि इलाज बताया है। सिसोदिया के इस बयान पर अब इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट की टिप्पणी भी सामने आ गई है। फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने इस मामले में सत्येंद्र जैन की पूरी पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि फिजियोथेरेपी के प्रोफेसर के रूप में मैं ये कह सकता हूं कि जेल में कैदी का जो सत्र चल रहा था वो फिजियोथेरेपी नहीं था। मनीष सिसोदिया की ओर से सत्येंद्र जैन की मसाज को इलाज बताने वाले बयान पर फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन ने कहा कि पूरे भारत में कई फिजियोथेरेपिस्ट जेल में हैं। ये फिजियोथेरेपी को नीचा दिखाने का एक तरीका है। हम इस तरीके के मसाज को फिजियोथेरेपी बताने का कड़ा विरोध करते हैं। हम इस कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि मंत्री या फिर जो कोई भी हो इसके लिए माफी मांगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या सत्येंद्र जैन और केजरीवाल इस मामले को लेकर फंस गए हैं? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।